जो हिमाचल प्रदेश में प्रलय आया एकाएक और जल त्रासदी जो हुई है, उसमें हमारे जो स्रोत हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। लेकिन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए 24/7 काम किया गया और अब तक 5707 स्कीमें बहाल कर दी गई हैं। जो हमारी डैमेज हुई थी स्कीमें, वहाँ पर तक पहुँच बना के हम 5707 स्कीम्स को शुरू करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। और कल हमने कुल्लू भी बहाल कर दिया, उससे पहले हमने मंडी बहाल करना था, मंडी भी बहाल हो गया, हमीरपुर भी बहाल हो गया और लगभग मेन जगह जो है सारी हमने, चाहे वो अल्टरनेट तरीके से कहीं से ली हो, वह पुरानी डिफंक्ट स्कीमें बहाल की हों या पानी की स्कीम के साथ जोड़ा हो, लेकिन हम प्रदेश में पानी देने की अब स्थिति में पहुंच गए हैं। तो रिलीफ एंड रेस्टोरेशन में अब ध्यान सारा चल रहा है और ख़ास तौर पे जिंदगी पटरी पे वापस लौटने लगी है और लोग बाहर निकलने लगे हैं और जैसे सड़कें सही होती हैं उसके साथ ही थोड़ा माहौल में जो है बदलाव आएगा। एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ हमारे अपने डिपार्टमेंट को, लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो गया, क्योंकि हमारी सारी स्कीमें हमारे सोर्स जो है नदियों में है या नालों में है, उसके चलते कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया और मैं कह सकता हूँ कि सब लोग इतने उफनते पानी में भी लोग नदियों में गए, लोगों ने बेल्डिंग्स की, लोगों ने गाद निकाली, सीट निकाली, पाइपें बदली और ऐसा युद्ध स्तर पे काम डिपार्टमेंट के अफसरों ने, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एससीज, एक्सियंस एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स जितने भी थे, सब ने इसमें साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा वर्क कल्चर ऐसे माहौल में शायद ही कभी देखने को मिला हो कि जिस ढंग से काम किया गया है। तो अब हमें नंबर 2 पे जो है जब मदद वगैरह मिलती है, उसके बाद हमें जो स्कीमें फुल्ली डैमेज हुई हैं उनके रेस्टोरेशन का काम करना है, लेकिन इसके बाद हमें सीवरेज की स्कीमें ठीक करनी है, क्योंकि सीवरेज की स्कीमें भी बहुत प्रभावित हुई हैं। उनमें सीट चला गया हुआ है, मंडी का जो प्लांट मैं देख रहा था, तो इसलिए वहाँ पे भी अब जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी सीवरेज प्लांट्स के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जो पानी हम दे रहे हैं, हमारे को सबसे ज़्यादा जो चुनौती है उस पानी को पहले टैंक्स में डालने की, उसके बाद उनका शुद्धिकरण करने की, क्लोरीनेशन करना जो है हम नहीं चाहते कि एक बूंद भी पानी जो है बिना सफाई किए हुए किसी के घर में पहुंचे। इसलिए हमने अब अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि पानी पूरी तरह साफ सुथरा पानी जो है हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो इसलिए विभाग ने प्रयास किया है और लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा है। मैंने तो लोगों से ये आग्रह भी किया था कि ये भी जो लोग नदियों में जा रहे हैं या फिर ये भी किसी के बच्चे हैं, इनके भी पीछे माँ बाप हैं, इनके भी घर में पत्नियाँ हैं। अगर हम आपको पानी देना चाहते हैं तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें और इनके परिवारों का भी ख्याल करें, जो कि दिन रात 2-2, 3-3 दिन लोग अपने घरों में नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में त्रासदी के आकार को देखते हुए काम किया गया है और मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी हम आपके पूर्व विधायक
जो है इनसे डिस्कशन कर रहे हैं। सुंदरनगर को लेके, इलाके को लेके ऑफिस अधिकारी हमारे साथ हैं, टीम हमारे साथ है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत हमें लगे या कोई पेश आए, लेकिन अब ज़िंदगी को सामान्य करना है, ज़िंदगी वापस आए, लौट के आए। और आज केंद्रीय टीम भी आ रही है और हम समझते हैं कि केंद्रीय टीम जैसे ही अपना सारा सर्वेक्षण कर लेती है, हम भी अपना क्लेम जो है उनके समक्ष रखेंगे, जो हमारा 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और HRTC में हमारी बसें पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारा फ्लीट को बिल्कुल भी आंच नहीं आई है। जो थ्रेट था हमें कुल्लू में वॉल्वो बसेस का थ्रेट था, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे थी, वो सारी बच गई हैं। कुल्लू में जो हमारा वॉशिंग की में बसें और बसों का जो हमारा वर्कशॉप था, वहाँ भी सारी बसें हमारी बच गई हैं। अब हमें जो उसमें लॉसेस हो रहे हैं वो सिर्फ ये हैं कि जो ऑपरेशन बंद है, और वो जो ख़ास तौर पे हमें वॉल्वो में या लॉन्ग रूट की बसें जब बंद होती है तब हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो तो अब कुदरती बात है कि, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुल्लू की भी बसें जो है मंडी से ऑपरेट कर रहे हैं, मंडी तक पहुंच जाए, मंडी से दिल्ली, मंडी से धर्मशाला, मंडी से ही चंडीगढ़। तो सारी बसें जब तक मेन नहीं खुलता, और जैसे खुलेगा तो हम बाकी भी वॉल्वो ऑपरेशन कर लेंगे।